नमस्ते सभी फ्रेंड्स को। मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल ब्लाउज की कटिंग। बहुत आसान तरीक़े से कोई भी बिगिनर सीख सकता है, क्योंकि ये जो तरीका है बहुत सिंपल तरीका। तो 32 साइज का आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे का लाइन अगर सीधा नहीं है तो सीधा करके लेने का है। कपड़ा देखिए अपनी तरफ फोल्ड है, इसे पहले से ही हम बिछा के रखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज का लंबाई जो है रेडी हमें करना है 13.5। तो कोई भी साइज का हो, हम नीचे से 1 इंच प्लस कर लेंगे बैक पार्ट में। और देखिए शोल्डर के लिए हम मार्क भी कर दिया है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज का नेक जो है बैक नेक तो 9 इंच हम बनाएंगे। 9 इंच से ज़्यादा अगर आप बना रहे हैं, 9.5, 10, 11, 12 इस तरीक़े से अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 5.25 इंच लीजिएगा। अगर आप नेक छोटा कर रहे हैं तो 5 इंच लीजिए, 5.5 इंच लीजिए। इस तरीक़े से करना रहता है जितना आप नेक छोटा करते जाता है। तो यहाँ पर 5.25 इंच और नीचे भी एक 5.25 इंच का निशान करके, तो जो अपना आर्म होल वाली लाइन है ना, आर्म होल वाली लाइन को अपने को यहाँ पर देखिए मैं 5.5 इंच ले लिया है आर्म होल वाली लाइन को। ठीक है, तो इस तरीक़े से आर्म होल लाइन करके लेने के बाद लाइन को अपने को सीधा करके लेना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 32 साइज के हिसाब से चौथा हिस्सा जो होता है वो है 8 इंच। तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेते हैं। नॉर्मल तरीक़े से हम कटिंग करें, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए आराम से बिगिनर जैसे सीख सकते हैं। ठीक है, 26 इंच का जो कमर है, चौथा हिस्सा जो होता है 6.5 इंच होता है। और 1.25 इंच हम टक्स के लिए ऐड कर लेंगे, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से अपने को करना है। दोनों लाइन को ऊपर से नीचे तक मिलाना है। अब अपने को आर्म होल रेडी करना है। तो आर्म होल रेडी करने के लिए फ्रेंड्स, कॉर्नर पर 1.25 इंच पर हमें देखिए इस तरीक़े से मार्क कर लेना है। अब आर्म होल वाली लाइन जो हमने 5.5 इंच का किया, उसका सेंटर ले लेना है और आराम से एक आर्म होल का शेप दे देना है, बैक वाली आर्म होल का शेप। देखिए, तो अभी हम आर्म होल को एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका जितना भी आर्म होल होगा तो वो एक बार चेक करना ज़रूरी होगा। तो इसके लिए 1/2 इंच जो सिलाई मार्जिन के लिए ऊपर जाएगा वो हम छोड़ देते हैं। तो अब देखिए 2 सूत हम आगे टेप को रखा है और इस तरीक़े से अपने को चेक करके देख लेना है। 15 इंच का आर्म होल है, उसका आधा जो है 7.5 इंच। तो यहाँ पर अगर आपका 7.5 इंच मिल गया है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर आपको ज़्यादा बड़ा आर्म होल है तो थोड़ा सा आप और भी एक्स्ट्रा आर्म होल वाली लाइन को बढ़ाकर फिर शेप दे दीजिएगा। ठीक है, इस तरीक़े से करना रहता है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो शोल्डर पट्टी है हम 1.5 इंच रेडी रखेंगे, मतलब बिल्कुल पतला सा रखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, शोल्डर पट्टी को 2 इंच पर मार्क कर लिया है और बाकी जो 3.25 इंच का है तो 3.25 इंच पर हम नेक कटिंग करेंगे। और डीप भी हम 3.25 इंच नीचे का कर रहा है। अगर आप डीप करना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा तो 3 इंच कर सकते हैं, लेकिन 32 साइज के लिए 3 इंच का जो नेक है वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो जाता है। ठीक है, तो 3.25 इंच में भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा से एक डीप नेक बन जाता है। तो अब हम गोलाई दे देंगे इस तरीक़े से। राउंड करना चाहते हैं, मटका करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं इस तरीक़े से कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, नीचे का जो टक्स है देखिए, टेप को इस तरीक़े से सेंटर ले लेना है। तो अभी देखिए 4.5 इंच हम टक्स रेडी करेंगे और लाइन को इस तरीक़े से सीधा बनाकर 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, दोनों साइड मिलाकर हमने 1.25 इंच का टक्स ले लेंगे। नीचे देखिए इस तरीक़े से 1/2 इंच हमें क्रॉस करके लेना होगा, क्योंकि जितना हम नेक डीप करता है ना कमर के जगह, उतना झुक जाता है। अगर आप टक्स लेने के बाद ध्यान से देखिएगा, कमर के जगह झुक जाता है। अगर आप नहीं कटिंग करेंगे तो कटिंग करके करेंगे तो आपका क्या होता है, बिल्कुल सीधा जैसा दिखता है कमर। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है आपको कटिंग करना। तो यहाँ पर अभी हमें कट करके लेने के बाद बैक पार्ट को फ्रंट पल्ले के ऊपर रखा, कपड़े के ऊपर रखा है, क्योंकि हमें अभी फ्रंट पार्ट निकालना है। ठीक है, तो जैसा आर्म होल था वैसा ही अपने को ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर को जैसा था वैसा ही करके लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ भी बढ़ाना नहीं है शोल्डर और आर्म होल पर। साइड पर देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं दोनों साइड पे, क्योंकि 32 साइज के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े का ज़रूरत नहीं है, बस हम दोनों साइड पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, इस तरीके से करके लेने के बाद नीचे का जो 1 इंच हम बढ़ाते हैं उतना हमें बढ़ा लिया, क्योंकि हमें इसी का अंदर जो है
योक पट्टी जो है इसी का अंदर अपने को निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए हम 1 इंच ले लिया है। बस अब देखिए दोनों साइड पे ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, आई हुक का पट्टी जो होता है देखिए वहाँ पर भी हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो सारे जगह पर हम ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, बैक वाली पट को हटा लेते हैं और अभी फ्रेंड्स अपने को इसे कटिंग करके लेना होगा। तो देखिए इस तरीक़े से हम कट कर लेते हैं। तो जो भी है अब हम अभी फ्रंट पल्ले के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कपड़े को थोड़ा सा मैं घुमा लेती हूँ। तो इस तरीक़े से घुमाने से मेरा थोड़ा सा सुविधा होगा, तो इसीलिए मैं करके लेती हूँ। आप देखिए बैक वाली जो आर्महोल था, तो इस तरीक़े से बैक वाली आर्महोल का पहले हम मार्क कर लेते हैं और उसके बाद फ्रंट पल्ले में देखिए क्रॉस पर थोड़ा सा लाइन को हाफ इंच इस तरीक़े से करना है। लाइन को क्रॉस बनाना है अंदर की तरफ, ताकि यहाँ पर झोल वगैरह ना आए फ्रंट पल्ले में। तो इस तरीक़े से करके लेने से फ्रंट पल्ले में झोल वगैरह चला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हल्का सा मैं नीचे की तरफ से लिया है जो अपना फ्रंट पल्ले का गोलाई जो है आर्महोल का। तो इस तरीक़े से आर्महोल का गोलाई ले लिया है। अब 2 इंच हम रख देंगे शोल्डर पट्टी के लिए। बाकी का जो जगह बचा है वो हम गले के लिए बनाएंगे। नीचे आप 6 इंच भी झुका सकते हैं, 6.5 इंच भी झुका सकते हैं, यह अपने ऊपर है आप कितना नीचे का डीप बनाएंगे, मतलब लेंथ जितना लेंगे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 6.5 इंच का बॉक्स रेडी कर रही हूँ और फिर फ्रंट पल्ले का गले का शेप दे देंगे। तो बस हम इस तरीक़े से शेप दे देंगे। आपको जो भी शेप पसंद है आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीक़े से अपने को दे देना है। तो अब अपने को ऊपर जितना सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा कपड़ा, उसे हमें छोड़कर बास पॉइंट का मेज़र करना है। तो यहाँ पर 10 इंच का हमने बास पॉइंट ले लिया है। अब एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी जो होते हैं वो अपना चेस्ट मतलब बास्ट फुल बास्ट डिवाइडेड बाई 10 होता है, यानी 32 साइज में होगा। 3.2 या 3.25 इंच भी आप ले सकते हैं। उसमें हमारा आधा इंच जो है साइड में हम आई हुक का पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लिया था, उतना हमने ज्वाइन कर लेंगे, यानी 3.25 इंच का हम एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे 3 इंच जो है हम योक पट्टी के लिए छोड़ देते हैं। देखिए इस तरीक़े से योक के लिए हम 3 इंच का छोड़ दिया। तो आप ही देखिए लाइन को सीधा करके लेना है टक्स का। तो देखिए इस तरीक़े से, तो हमारा जो यहाँ पर 2.25 इंच पर हमारा टक्स बन चुका है। दोनों साइड पे देखिए, एक साइड पे हाफ इंच, दूसरी साइड पे हाफ इंच, यानी दोनों साइड पर 1 इंच, दोनों साइड मिलाकर 1 इंच का टक्स ले लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो अब हम 4 टक्स रेडी किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो 1.5 इंच 2 इंच का देखिए यहाँ पर जो है हम 2 इंच का टक्स ले लेंगे। ऐसे हमने टेप को रखा है और लाइन को सीधा मिलाकर दोनों साइड पे पाव इंच करके इस तरीक़े से एक हाफ इंच वाली टक्स बनाएंगे। तीसरा वाली टक्स जो है सभी जो है हम 2-2 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीक़े से देख सकते हो। तो ऐसे हम 2-2 इंच पर टक्स लेने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो टक्स है थर्ड वाला, इसे हम सीधा नहीं करेंगे, इसे हम तिरछी करेंगे। जो बास्ट का लाइन है ना, बास्ट का लाइन पे हम सीधा नहीं करेंगे, इसे देखिए इस तरीक़े से तिरछा वाला टक्स हम करेंगे और बीच में हाफ इंच का गैप रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा पहले 4 टक्स ब्लाउज का टक्स सिलाई नहीं देखा है किस तरीक़े से 4 टक्स ब्लाउज स्टिच किया जाता है, तो आप ज़रूर कोई भी वीडियो में शॉर्ट्स में आप देखिएगा, यहाँ पर टक्स जो है वो किस तरीक़े से दिया जाता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 4th वाली टक्स आर्महोल का पास में जो है वो भी हमने दे दिया है, हाफ इंच गैप दिया है और 1 इंच देखिए लाइन का ऊपर हमने योक पट्टी का निशान कर दिया है, ठीक है। 1 इंच ऊपर करके योक पट्टी का ठीक शेप दे देना है। तो आप देखिए जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था हाफ इंच, तो हमारा यहाँ पर जो योक पट्टी है वहाँ पर सिलाई के लिए चला जाएगा, तो बाकी हाफ इंच जो है हमारा पब के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इंच हम बता दिया है कौन सा काम में हमारा 1 इंच जाएगा। बीच में एक इस तरीक़े से गोलाई बनाकर चेक करके लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसे कट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीक़े से पूरा हमारा जो
4 टक्स ब्लाउज है, इसे हम कटिंग करके ले लिया है। अब हम थोड़ा सा बाजू कटिंग भी बता देते हैं ताकि कॉन्फ्यूज़ दूर हो जाएगा। पूरा वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से देखिए 8 इंच का चौथा हिस्सा होता है, तो फोल्ड करके लिया है हमने मतलब कपड़ा जो है 4 फोल्ड पे है, और नीचे लाइन जो है हमने देखिए इस तरीक़े से सीधा करके एक सिलाई मार्जिन के लिए भी ½ इंच कपड़ा छोड़ दिया। उसके बाद आपको जितना इंच बड़ा बाजू चाहिए रहेगा तो उतना इंच आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 इंच का बाजू कर रही हूँ, तो उस हिसाब से टोटल लेंथ जो है 7 इंच लेना पड़ेगा, उसमें हमारा 6 इंच बाजू रेडी हो जाएगा। आर्मोल साइड पर हमने 3.5 इंच झुका दिया है इस तरीक़े से, और 2 इंच देखिए सिलाई मार्जिन के लिए हम रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़े से 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रख देते हैं। आपका मोहरी जो भी है तो मोहरी के हिसाब से आप मार्क करें। यहाँ पर मैं 4.5 इंच का मोहरी है तो मार्क कर दिया है, 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखा, टोटल हमने 6 इंच ले लिया है। तो अब आप देखिए बैक और फ्रंट पार्ट में आर्महोल का जो शेप है वो शेप किस तरीके से दिया जाएगा। फोल्डेड साइड से 1 इंच का इस तरीके से मार्क कर लेने का, देखिए यहाँ पर फोल्डेड साइड पे, और ये वाली जो लाइन है देखिए टेप रखा हमने, और लाइन को इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे, और क्रॉस वाली लाइन को बिल्कुल सेंटर पर मार्क कर लेना है एक। बस अपने को शेप दे देना है। कैसे शेप देना है आप देख सकते हैं, ऊपर से बिल्कुल ½ इंच भी नहीं जाना है, क्योंकि नेक जो है ये बाजू जो है छोटा, जो कम मेज़रमेंट का है 32 साइज का, तो इसलिए ½ इंच नहीं लेने का है। 3-4 सूत आगे ऊपर की तरफ लेना है, 3-4 सूत नीचे की तरफ लेना है, और फिर शेप दे देना है। तो बढ़िया तरीक़े से इस तरीक़े से जो बाजू का शेप है वो बहुत ही आसान तरीक़े से आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक बार बैक पार्ट जो है ना इसे हम रख कर एक बार चेक कर लेंगे। बस हमारा चेक करने से क्या होगा, इसमें हमें पता चलेगा कि हमारा बाजू जो है वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर फोल्ड कर लिया है ऊपर ½ इंच, और फिर चेक करके देख के लेना है। तो देखिए ½ इंच हमारा एक्स्ट्रा है बाजू, तो इतना हमें रखना है, ठीक है। तो इतना हमने रख दिया है ½ इंच एक्स्ट्रा, और फिर इस तरीके से कट कर लेना है। तो इसे कट करके लेने के बाद हमें फ्रंट पल्ले का शेप देना है। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा हमें बाजू का शेप जो है कितना बढ़िया तरीके से आया, आप देख सकते हैं। अब देखिए नीचे ½ इंच एक फ्रंट पल्ले का शेप देना है, और 2 इंच वाली जो लाइन जो था ना हमारा फिटिंग लाइन का, ½ इंच आगे और एक पॉइंट करना है, मार्क करना है, और इस तरीके से शेप देना है। बस यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीक़े से शेप जो है फ्रंट पल्ले का आ चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीक़े से बाजू कटिंग कर रहे हैं, इसका जो बाजू का जो शेप है वो बहुत ही अच्छे से आता है, और ब्लाउज में बहुत अच्छे से सेट भी होता है। तो आराम से आप कोई भी साइज़ का इस तरीके से करके ले सकता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है, और आगे कौन सा वीडियो देखना है ज़रूर बताइए।